हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है गोज थ्योरम या कहें तो गोज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमें इसमें यूज होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट है एरिया वेक्टर। देखो, हमने एरिया के बारे में सुना है कि एरिया क्या होता है, किसी भी क्लोज लूप, ठीक है, कोई भी सरफेस, कोई भी क्लोज शेप, ठीक है, जिसका क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होता है जिसको हमें एस से डिनोट करते हैं, सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डेल एस से डिनोट करते हैं। लेकिन बात करते हैं वेक्टर एरिया की, किसकी? एरिया वेक्टर की। अगर हम उस एरिया के साथ जो हमने कोई भी एरिया डिनोट किया है उसके साथ हम उसका नॉर्मल भी ड्रा करते हैं, नॉर्मल उसके मीन्स उस एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम उस नॉर्मल के साथ उस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो टर्म हमारे क्या कहलाते हैं? उसका एरिया वेक्टर। ठीक है, द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल एस वेक्टर से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? उस एरिया का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? एन से। ठीक है, हमें पता है कोई भी जो वेक्टर टर्म होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उसका यूनिट वैल्यू और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने कोई भी एक एरिया पढ़ा, अगर हम उस यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करवाते हैं, क्या करवाते हैं? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करवाते हैं। ठीक है, और उन नंबर ऑफ फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंपल टर्म यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इट इज आवर एन एरिया इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? किसी भी यूनिट एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मेजर करेगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हमें फाई से। इलेक्ट्रिक टर्म में हम इसको क्या लिख देते हैं? फाई ए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें या फील्ड लाइन एंड इट्स एरिया वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? देखो, हमने फील्ड लाइन ली, हमने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया हमारे एरिया के ऊपर, जो फील्ड लाइन के साथ क्या बना रहा है? एक एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर से। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को खोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोस थीटा का। ठीक है भाई, अब डॉट प्रोडक्ट है तो ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी भाई। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की पुट कर देंगे और एरिया की। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। इसकी क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? m1 l3 t-3 a-1। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर हम इस एंगल को चेंज कराते रहें तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? स्पेशल केसेस। अब देखो, अगर हमारे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, उस टाइम पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि कोस थीटा क्या होता है हमारा? अगर 0 हो जाए तो 1 होता है भाई। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? ई एस। ठीक है, अगर हमारा थीटा कितना हो जाए? 90, अगर थीटा क्या हो जाए भाई? 90, तो कोस 90 क्या होता है? कितना होता है कोस 90? 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फाई हमारा क्या होगा भाई? 0। ठीक है, ठीक है, अगर हमारा थीटा क्या हो जाए? ठीक है, थीटा क्या हो जाए भाई हमारा?
ग्रेटर देन 90, तो हमारे फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, नेगेटिव। क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है, और हमारा थीटा क्या हो जाए, लेस देन 90, तो उस टाइम हमारे फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसी की सहायता से हम पढ़ते हैं गोजे थ्योरम भाई। देखो बेटा, गोज थ्योरम क्या कहती है कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का, जो प्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी सोर्स और एनी क्लोज सरफेस एस, इसमें हमने इसका वॉल्यूम हम क्या लेके चलते हैं, v। ठीक है, इन ए वैक्यूम, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस क्लोज सरफेस का जिसका क्या है एरिया s इन ए वैक्यूम, वो क्या होगा 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज q कंटेन इन ए क्लोज सरफेस s। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी भी क्लोज सरफेस, यहाँ पे हमने सर्कल ले लिया, अगर इसके अंदर हम किसी भी चार्ज को कंटेन करवाते हैं तो जो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा उस सरफेस के ऊपर क्या होगा, क्लोज इंटीग्रल होगा इसका उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, उस एरिया पे। ठीक, इसको वो हमारा क्या होगा, वो इक्वल होगा हमारे 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज, उस चार्ज का 1/ε0 है टाइम्स। ठीक है, ये है गोज थ्योरम। अब हम इस देखते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज कंसाइडर कर लिया। ठीक है, इसको सिचुएटेड कर दिया किसी भी स्फीयर के सेंटर पे। ठीक है, या ये कहें हमने कोई भी पॉजिटिव चार्ज लिया और उसको क्लोज कर दिया है किसी स्फीयर से जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली, r। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम इसके सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें तो वो क्या हो जाएगी, वो होगी Q/4πε0 r स्क्वायर। r कैप क्या है, इट्स यूनिट वेक्टर, बोले तो इट्स डायरेक्शन वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस कंप्लीट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम उससे पहले एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसाइडर कर लेते हैं ds। ठीक है, कोई भी एलिमेंट कंसाइडर कर लिया हमने ds। ठीक है, इस p पॉइंट के ऊपर। ठीक है, इसका हमने एरिया वेक्टर किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल s वेक्टर या ds वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, अब देखो इसको हम आगे देखते हैं। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं उसे एरिया एलिमेंट पे। तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया था, बिल्कुल छोटा सा। ठीक है, तो उसका स्मॉल ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा जिसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया डी फाई ई से। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए डी एस वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम पद निकाल चुके हैं, वो क्या होगी Q/4πε0 r यूनिट कैप अपॉन ए r कैप या r स्क्वायर। ठीक है, इनटू में एरिया वेक्टर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, n कैप डी एस। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। हमने जो हमारे यूनिट वेक्टर हैं उनको दोनों को अलग अलग लिया। अब देखो जो हमारा हमने स्फीयर ड्रा किया था उसके ऊपर जो हमने नॉर्मल लिया था वो, और हमारे जो आर की डायरेक्शन थी दोनों क्या थी, सेम, एक एक्सिस में थे। तो हमें पता है जब सेम यूनिट वेक्टर होते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, r डॉट n क्या हो जाएगा, 1। ठीक है,
तो हमारा ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 डी एस अपॉन ए आर स्क्वायर। अब हमने स्मॉल एलिमेंट का निकाल लिया, लेकिन अगर हम इस कंप्लीट स्फीयर पे की वजह से निकालते हैं तो क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ओवर द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अब डिफ्रेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो उससे हमारा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो हमारी कंप्लीट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल, क्योंकि क्लोज लूप ली गई है, ई डॉट ए डी एस, ठीक है, ई डॉट ए डी एस बाई। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमने जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आई है, क्यू अपॉन 4πε0 डी एस, तो इस वाली ई की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर डी एस, हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन निकालते हैं, किसका, हमारे डी एस का। डी एस क्या है, एरिया इस स्मॉल पोर्शन का। अगर हम कंप्लीट का निकालेंगे तो कंप्लीट किसका एरिया निकलाएगा, स्फीयर का, इसका एरिया निकलाएगा स्फीयर का, तो इसको हम क्या लिख देंगे, टोटल एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, टोटल एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब स्फीयर का एरिया कितना होता है वो हमें पता है, वो कितना होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब क्या देखते हैं कि 4π से 4π, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा किसके, जो चार्ज उस सरफेस के अंदर हमने इनक्लोज किया है। अब हमने क्या किया था, क्यू चार्ज इनक्लोज किया था किसी सरफेस के अंदर, तो क्या आ गया उसका 1 एप्सिलॉन टाइम्स। अगर मान लो इस चार्ज की वैल्यू हम क्या कर दें 0, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। देखो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 इफ नो चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ठीक है। तो ये देखो, हमने अपने गॉस थ्योरम का यहाँ पे क्या कर लिया, प्रूफ भी कर लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, अगर नहीं आए तो आप में पूछ सकते हैं, ठीक है भाई, थैंक यू।